नमस्कार। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी एक ऐसी पार्लियामेंट्री टर्म जो संविधान के 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के 2004 में लागू होने से ही देश की संसदीय प्रणाली में चर्चा का विषय बनी रही है। कारण स्पष्ट है। इस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य विषयों के अतिरिक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 75 एंड 164 के अंतर्गत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यह पद संसदीय प्रणाली में शुरू से ही उपलब्ध है और इसको अर्थात पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को मिनिस्टर्स का ही पार्ट माना गया है। लोकसभा की प्रसिद्ध पब्लिकेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जो कॉल एंड सेक्दर के नाम से भी जानी जाती है, उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज के साथ जैसे कि ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चेयरमैन, विप्स, सीएजी, एजी एटसेट्रा के साथ देखा जा सकता है। इंडिया में यह पद मिनिस्टर माना जाता है, परंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यह इंक्लूड नहीं है। ऐसा लोकसभा की पब्लिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री टर्म्स भी कहती हैं। वहीं जहां लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा का रूल 2 एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को मिनिस्टर मानता है, वहीं कुछ विधानसभाओं के रूल 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को मिनिस्टर नहीं मानते, जबकि लोकसभा व विधानसभा के रूल्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को जो हाउस के सदस्य नहीं हैं बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं देते। यह प्रोविजन भी इंटरेस्टिंग है। लोकसभा में जहां पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को मिनिस्टर्स माने जाते हैं और सदस्य न होने पर सदन की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यह बात तो सही है, परंतु विधानसभा के नियमों में जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर ही नहीं माने गए तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो सदस्य नहीं हैं बैठक से रोकने के प्रोविजन का औचित्य ही क्या रह जाता है। यह एक प्रश्न चिन्ह है। लगभग 2017 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्तियां 15% मिनिस्टर्स से ओवर एंड अबव की स्ट्रेंथ में विभिन्न राज्यों में होती रही हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में 2023 के शुरू में 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त करना सरप्राइज जैसा है। इसके कारण भी हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हाल ही में द पीपल फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिट पिटीशन पर इन 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्तियों पर इन्हें व हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस भी जारी किया है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम यहाँ यह बताना चाहते हैं कि एक केस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की 15% से ऊपर नियुक्तियों बारे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और 2004 से 2017 तक पिटिशनर व उसके लीगल हियर ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा तथा आसाम गवर्नमेंट ने दी आसाम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 2004, जिसके द्वारा असम गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज नियुक्त किए थे। इस 2004 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस आर के अग्रवाल व जस्टिस एम सप्रे की माननीय खंडपीठ ने 26 जुलाई 2017 को निरस्त कर दिया और 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ से ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट को गलत माना। थैंक यू।